सवाल ये है कि उधर यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद है और एक पार्टी है सुरेश माने जी की, और इधर बाला साहेब आम्बेडकर इनकी है और मायावती जी की है। इसमें हमारा बहुजन समाज तो बिखर चुका है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मनु की चाल ही है। ये मनु लेकिन नहीं, वो तो समाज को इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि हम ही एकमेव लीडर बनेंगे आपके लिए, हितों के लिए। बात तो यही है, जबकि जब गांधी थे और बाबा साहब थे तो गांधी बोलते थे कि नहीं, इनका तो नेता मैं हूँ। बोलते थे ना गांधी, इनका नेता मैं हूँ। ये गांधी की पिलावड़ है कि गांधी चले गए लेकिन ये पैदा हो गए कि हम ही इनका नेता है। बोलते साहब ने यानी 1953 में बोला था कि मेरा समाज, जो कि कार्लेकर मंडल ने बाबा साहब को पूछा था कि बाबा साहब आपने ये समाज के लिए पूरी अपनी हयात लगा दी, पूरे अपने बच्चे गवा दे, तो आप ये समाज से क्या चाहते हैं? तो बाबा साहब बोलते हैं कि मेरा समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बोलते पढ़ा लिखा होने से क्या होगा? तो बाबा साहब बोलते जबकि मेरा समाज पढ़ा लिखा होगा तो मेरे समाज के इधर कोई आँख उठा कर नहीं देखता। लेकिन वही बाबा साहेब 3 साल के बाद 56 में जब आगरा में भाषण करते हैं तो वही बाबा साहब बोलते हैं कि जिन पे मैंने भरोसा किया वो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। आज हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज बीएसपी की सभा थी नागपुर में, और इस सभा में मायावती जी आई थी और मायावती जी का यहाँ पर संबोधन हो चुका है। और इसी सभा में कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई है और हम जानना चाहते हैं कि इस चुनावी दौर में इनका इन अलग अलग पार्टियों को लेकर इनके क्या विचार हैं, आइए हम जानना चाहते हैं। जय भीम। जय भीम। आज तुम्ही या सभेमध्ये आलेत, हो, तुम्ही कुठून आले? मूळचे अमरावतीवरून अमरावतीवरून आले। तुमचा परिचय काय? मी आयुष्यमती निळताई भालेकर। ठीक. आपला बहुजन समाज जो आहे, त्या बहुजन समाजाच्या अशा कितीतरी पार्ट्या निर्माण झालेल्या आहेत. बरोबर. त्याच्यामध्ये एक बीएसपी आहे हो. आणि अजून कितीतरी पार्ट्या खूप साऱ्या आहेत. हो. त्याच्यामध्ये एक बाळासाहेब आंबेडकर यांची विबी आहे. तर तुम्हाला काय वाटते याच्यामध्ये? कितीतरी पार्ट्या झालेल्या आहेत, पण विचारधारेच्या नावावर जर घेतलं म्हणजे बाकी काही घराण्याच्या नावावर झालेले आहे, काही रक्ताच्या नावावर झालेले आहे, काही व्यवस्थेच्या नावावर झालेला आहे. पण विचारधारेच्या म्हणजे संपूर्ण हा जो समाज आहे, आपण ज्याला की 85% समाज म्हणतोय, तर त्या समाजाच्या विचारधारेच्या पार्टीचा जर विचार केला, आम्ही जर बघितलं इकडे तिकडे विचार करून की यांचं हित साधणारी जर एकमेव कोणती पार्टी असेल तर तसं पाहिलं तर मग आम्हाला ती बहुजन समाज पार्टी दिसते. पण वंचित बहुजन आघाडी जी आहे ती वंचित समाजाला धरून आहे, ती तर रक्ताची नाही आहे, त्याच्यामध्ये फक्त व्यक्ती रक्ताचे आहेत. तर त्यांच्यावर तुम्हाला विश्वास नाही का? तर मला म्हणजे वंचित या नावालाच हे आहे माझं. कारण बाबासाहेबांनी आम्हाला एवढा मोठा अधिकार दिला. एकदा आम्ही वंचित होतो की आम्हाला पाणी पिण्याचाही अधिकार नव्हता, की रस्त्याने चालायचाही अधिकार नव्हता, तर मतदानाचा राजा बनवायचा अधिकार तर लय दूरची गोष्ट झाली. त्यावेळेला आम्ही वंचित होतो, पण बाबासाहेबांनी आम्हाला एका मताने राजा बनवायचा अधिकार दिला. आम्ही वंचित कुठे आहो? आम्ही वंचित नाही आहो, पण आम्हाला मिळालेल्या साधनाचा, हक्काचा, अधिकाराचा आम्हाला उपयोग करता येत नाही असं म्हणता येईल. म्हणजे वंचितच झालो ना आता, आज तर वंचित झालो. करता येत नाही म्हणून वंचित नाही आहो मी. आमच्याजवळ साधन भरपूर आहे, म्हणजे आम्हाला तेवढी अक्कल आलेली नाही की आमच्या साधनाचा उपयोग कसं करा. साधन भरपूर आहे, ज्या माणसाकडे भरपूर साधन आहे तो वंचित कसा असू शकतो? पण आपल्याकडे तर पॉवर नाही, आपण त्या साधनाचा उपयोग घेऊ शकू. पॉवर नाही म्हणजे पॉवर असं आपोआप तर येणार नाही ना, पॉवर येणार नाही आहे. आणि पॉवर आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी जे सांगितलं आम्हाला, म्हणजे बहुजन समाजाला एक होण्याची गरज सांगितली. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. शिका म्हणजे हे नाही शिका पुस्तकं शिका, मोठे मोठे घरं बांधा आणि आपल्या घरामध्ये गुंग राहा, समाजाचा विचार करू नका. तर बाबासाहेबांनी हे शिकायला सांगितलं तुम्हाला की जेव्हा आमच्या घराच्या भिंतीला म्हणजे भिंती नव्हत्या, तेव्हा बाबासाहेब म्हणतात जा आणि आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, तुम्हाला या देशाची शासनकर्ते जमात बनायची आहे
तर ही शासन करती जमात कशी बनायचं हे बाबासाहेबांनी शिकायला सांगितलं आम्हाला. संघर्ष कशासाठी करायचा आहे की ज्या आम्हाला नाकारलं शूद्र म्हणून आमचा स्पर्श चालत नव्हता, तर ते गोष्ट आम्ही ही माणूस आहोत आणि आम्हालाही माणसासारखा जगण्याचा अधिकार आहे. याच्यासाठी तुम्ही संघर्ष करा. संघर्ष कसा करा तर जो इथं मजबूर समाज आहे, जो आपल्या हक आणि अधिकारापासून दूर आहे, त्याला त्याचे अधिकार मिळत नाही. आजही तो गाव कुसाबाहेर जवळ राहून राहिला. आजही खूप उष्णानं मुलं मरून राहिली. आजही पाण्याच्या माठाला हात लावला म्हणून मरत आहेत. तर असे जो मजबूर जो समाज आहे, त्या मजबूर समाजाने संघटित व्हावं आणि संघर्ष करावं हे बाबासाहेबांनी आम्हाला सांगितलं. तुम्हाला काय वाटते की मायावतीची जी पार्टी आहे ती या वेगवेगळ्या पार्ट्यांच्या संघर्षामध्ये चुनून येणार का? बिल्कुल. आता आमचे महापुरुष असं म्हणतात की राजनीति चले ना चले, राजनीति चले ना चले, लेकिन हमारा कारवा आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमें मुहिम चलती रहना चाहिए. हम तो देखते हैं कि बहन पीएम बन जाए, बहुजन समाज एक हो जाए, हमारी सत्ता आ जाए कि जो कि आज हम समस्या से बहुत सारे हमारे समाज से एजुकेशन है, नौकरी है, बेरोजगारी है, सब हमारा समस्या है. अगर हमारा ये समस्या हम मिटाने चाहते हैं तो बहन जी को पीएम बनाना हमारी मजबूरी है, ज़रूरत है. लेकिन ये हमारे सोचना चाहिए. बाबा साहब ने यानी 1953 में बोला था कि मेरा समाज, जो कि कार्लेकर मंडल ने बाबा साहब को पूछा था कि बाबा साहब आपने ये समाज के लिए पूरी अपनी हयात लगा दी, पूरे अपने बच्चे गंवा दे, तो आप ये समाज से क्या चाहते? तो बाबा साहब बोलते हैं कि मेरा समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए. तो वो बोलते पढ़ा लिखा होने से क्या होगा? तो बाबा साहब बोलते जबकि मेरा समाज पढ़ा लिखा होगा तो मेरे समाज के इधर कोई आँख उठा कर नहीं देखता. लेकिन वही बाबा साहेब 3 साल के बाद 56 में जब आगरा में भाषण करते हैं तो वही बाबा साहब बोलते हैं कि जिन पे मैंने भरोसा किया वो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है. आज हमारे समाज में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब को याद करना चाहिए कि जो बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है. अगर पढ़े लिखे लोग को धोखा नहीं देते तो क्या होता? तो आज हमारी सत्ता होती. तो अभी तो हम पढ़ सके, अभी तो हम नौकरी पर भी हो गए, अभी तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी भी हो गई, अभी तो हमारी माड़ी भी होगी. अगर हमारा समाज ऐसा अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़े लिखे लोगों को एक बार और फिर से सोचना है कि जो बाबा साहब ने हमारे प्रति जो विश्वास दिखाए, अगर हम बाबा साहब के सही बाबा साहब के हम वंशज मानते हैं तो हम बाबा साहब के विचारों का कारवा आगे कैसा बढ़ा जाए इस पर ध्यान दे, और बहन जी पीएम कैसे बन जाए इस पर ध्यान दे. सवाल ये है कि उधर यूपी में चंद्रशेखर आज़ाद है और एक पार्टी है सुरेश माने जी की, और इधर बाला साहेब आम्बेडकर इनकी है और मायावती जी की है. इसमें हमारा बहुजन समाज तो बिखर चुका है. इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मनु की चाल है, ये मनु. लेकिन नहीं, वो तो समाज को इस तरह से आश्वासन दे रहे हैं कि हम ही एकमेव लीडर बनेंगे आपके लिए, हितों के लिए. बात तो यही है. जबकि जब गांधी थे और बाबा साहब थे तो गांधी बोलते थे कि नहीं, इनका तो नेता मैं ही हूँ. बोलते थे ना गांधी, इनका नेता मैं ही हूँ. ये गांधी की पीलावड़ है कि गांधी चले गए लेकिन ये पैदा हो गए कि हम ही इनका नेता है बोलते. लेकिन ये हमारा नेता नहीं हो सकते. अगर ये नेता हो सकते थे तो बाबा साहब के बाद अगर ये सही में हमारे नेता रहते थे तो कहीं बहन जी नहीं होती थी, कहीं कांसीराम जी नहीं होते थे, ये ही रहते थे. इसने ये कर दिया, हमें प्रूफ कर दिया कि हम बाबा साहब के विचारों के नहीं हैं, हम बहुजनों के नेता नहीं है. जितना डील हो गया उतना कर दिया और बढ़ गए. उन्हें मैंने देखा कि मेरे चैनल पे कुछ जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे समाज के ही लोग होते हैं ज़्यादातर वीडियो देखने वाले, वो ये कहते हैं कि या आज की इस सभा में हम चैनल वालों को, हम बहुजन समाज के हैं, फिर भी हम लोगों को इस तरह का कमेंट किया है कि आप लोग बीजेपी के चमचे हो. जिस तरह के आप जो वीडियो शेयर किए कर रहे हो मायावती जी को लेकर, तो वो हमको चमचे कहते हैं. लेकिन हमारा जो काम होता है वो मीडिया को हर किसी को दिखाना होता है, उनके विचार हमारा काम है पहुंचाना, और जनता का काम है, समाज का काम है कि उसको समझकर अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करना. तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो कहेंगे ही. जबकि बाबा साहब जिंदा थे तब उतने नहीं डरते थे वो, तो बाबा साहब जाने के बाद ज़्यादा डरने लगे हैं वो.
अगर नहीं डरते तो पुतले की विटंबना नहीं करते थे, पुतले के लिए ये नहीं करते। तो ये तो उनका फंडा है कि हमारे समाज को विचारधारा को बदलाव कैसा करना है, ये समाज को सोचना है कि इनकी सोच क्या है, उसको इनके सोच के हमें फेल करना है। ये मनुवादी सोच है, उनको हमारा समाज जो आज सत्ता के इधर कुछ कर रहा है ये इसको नहीं चाहिए, इसलिए ये बोलते हैं। लेकिन हम इस कौन से ही यानी कोई कुछ भी बोले हम उससे डरने वाले नहीं हैं, हमें डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। दोस्तों आपको यह वीडियो देखकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा काम है जो हमारे सामने में जो भी एक व्यक्ति आते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उनके क्या विचार है, उनके क्या मत है, वो हमें आपके सामने में पेश करना हमारा काम है। और हम ये नहीं देखते कि वो किस पार्टी का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। ये हमारा काम है कि दोस्तों आपके सामने उनके विचार पहुंचाना। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए हमें अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आर्थिक सपोर्ट, तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में जो QR कोड दिया जा रहा है उस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को छोटे से हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। वैसे तो भी मैं ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट स्तूपा है, बुद्धिस्ट ASI जो डिपार्टमेंट है जो उत्खनन करता है, वो जो सर्वे होता है उसके वीडियो जो है मैं ज़्यादातर शेयर करता हूँ। और जितने भी भारत के अंदर में जितने भी स्तूपा है, लेनिया है, वह जो वीडियो है वो मैं शूट करके उसकी पूरी डिटेल्स लेकर आपके सामने पेश करते रहता हूँ। तो आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ऐसे ही जैसे आप करते आए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।